मेरा नाम पृथ्वी है। मैं बीए कर रहा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ बरेली कॉलेज से। हाँ। जैसे कि ऑनलाइन परीक्षाएं अगर कराई जाएंगी तो उसमें आपके क्या विचार हैं? अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो मेरे ख्याल ये विचार हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी जितने भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी प्रतिशत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास जो है ऑनलाइन परीक्षा कराने के साधन नहीं होंगे। और दूसरी दिक्कत इसकी ये हो सकती है कि उनके पास अगर साधन भी उपलब्ध होते हैं तो उनकी टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे कि वो टाइप करने में प्रॉब्लम हो सकती है या किसी और प्रकार की भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर ऑनलाइन परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव वाइज होती है, केवल माउस का यूज़ किया जाता है, तब तो वो कुछ रूप में ठीक हो सकती है, लेकिन वैसे तो वो है ही बेकार मेरे ख्याल। इसके अलावा परीक्षा में और कौन-कौन से दोष हैं? ऑनलाइन परीक्षा में कौन-कौन से दोष हैं? कुछ नेटवर्क संबंधी? हाँ, इससे भी हो सकते हैं, जैसे कि कई सारे भारत में ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। बरेली कॉलेज में ही कई छोटे गांवों से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिनके पास फ़ोन भी, छोटा फ़ोन भी नहीं है, बल्कि फ़ोन की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। तो उनके लिए तो वो टेक्निकल दिक्कत हो जाएगी। दूसरी नेट की दिक्कत ये हो जाएगी कि सोशल मीडिया का यूज़ हर कोई करता है, लेकिन उसमें वो चीज़ें तो कर लेता है कि जैसे चैटिंग वगैरह हो गई, लेकिन जो हम लोगों को ये बताया जाता है शुरू से ही कि जितने भी हमें पेपर देने हैं उसमें हम लोगों को ये जो क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, उसमें हमें 5-6 या 6 पेज लिखने ही होते हैं जो हमने समझा हुआ है। लेकिन अगर ये ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन में ही अगर यही प्रक्रिया रहती है कि हमें 5 से 10 या 5 या 6 पेज भरने ही हैं, तो उसमें अगर हमें टाइप करने में दिक्कत हो सकती है। दूसरी दिक्कत ये है कि जितने भी छोटे छोटे स्टूडेंट हैं जो छोटे गांव से आते हैं, जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है, जिन्होंने कभी कंप्यूटर को देखा ना हो, ऑनलाइन का नाम ही ना सुना हो, तो उनको ये प्रोसेस पूरी सीखनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें सरकार को ये व्यवस्था भी करनी चाहिए कि ऑनलाइन परीक्षा करा रहे हैं तो उनको ये चीज़ सिखाएँ भी। इसके लिए पहले उन्हें सिखाना चाहिए, उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा के आदेश देने चाहिए। तो इस विषय में आपको कहना क्या है? क्या कहना है इस विषय में कि परीक्षाएं ये होना चाहिए नहीं, अगर ऑनलाइन परीक्षा होती हैं तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह कराई जाए, उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा लें। जब तक जो ट्रेनिंग कराई जाएगी बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ, बहुत टाइम हो जाएगा, ये बात ठीक है बिल्कुल, कि जब तक ऑनलाइन परीक्षा की ट्रेनिंग कराई जाएगी तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए इनको ऐसा भी व्यवस्था कर सकते हैं कि एक हमारे बरेली में बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग 200 से ऊपर कॉलेजेस हैं, तो सबके अलग अलग सेंटर डाल सकते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से। जैसे कि मैं बंसी नगला में रहता हूँ तो मेरा कॉलेज राजकुमारी इंटर कॉलेज में भी सेंटर पड़ जाना चाहिए। लगभग एक क्लास में लगभग 20 ही लोग बैठें, जिससे वो आराम से लिखित परीक्षा भी दे सकते हैं। तो ऐसे एरिया वाइज भी वो कर सकते हैं। तो पूरे देश भर में आज भी लोग शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बात अगर ऑनलाइन शिक्षा परीक्षा की बात करें तो पूरे देश भर में आज भी गांव के स्तर पर ना तो बिजली है, और दूसरी तरफ जो लोग कॉलेजों में पढ़ते हैं, खुद बरेली कॉलेज में, उनके पास मोबाइल की सुविधाएं इतनी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इतना नेट रिचार्ज इतना महंगा हो गया है कि उसको पहले तो नेट रिचार्ज कराएंगे, उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा देंगे। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऑनलाइन परीक्षा बिल्कुल निःशुल्क करनी चाहिए। उसके लिए जो भी टेक्निकल उसकी दिक्कत आती है ना, वो उसको पूरा करनी चाहिए। जैसे ऑनलाइन परीक्षा में नेट यूज़ होता है, इस तरीके से अगर डाटा यूज़ हुआ है मोबाइल कंपनियों का, तो इससे जो कनेक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कनेक्टिविटी पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ये बात है कि कनेक्टिविटी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे यूज़र्स जो भी होते हैं जो नेट अपना यूज़ करते हैं, तो उस पर जितना नेट यूज़ करेंगे उसकी कनेक्टिविटी भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। इतना नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ता था। कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता भी है। गांव के अगर क्षेत्र पर देखेंगे तो आज भी नेटवर्क नहीं आते हैं, ना तो नेट चलाने में, दूसरा फ़ोन कॉलिंग में भी लोगों के फ़ोन कॉल्स नहीं लगते हैं, है ना। तो जितनी ऑनलाइन परीक्षा की बात हो रही है वो तो अमूर्त ढंग से हो रही है। मूर्तता में उसमें कोई सुझाव नहीं है, ना तो कोई उसका योजना है, बल्कि कह दिया गया है। सरकार जो भी योजना बनाती है उसकी अमूर्त ढंग से, बल्कि खाना पूर्ति ही होती है सारी योजनाएं। अच्छा, इस परीक्षा को लेकर आपका क्या संदेश है?